If you have already started your IPMAT 2027 prep and all your friends and classmates are calling you padhaku, then don't fear them. Listen to me very carefully. AIR 7 IPMAT 2025, Akshat Atri also started his preparation in his 11th class. And look at him. He's in IIM Indore, your dream college. So what are you afraid of? Start practicing, start doing everything that you need to do for IIM Indore today, and don't be afraid of anything. Hey guys, I am Chia, your IPMAT coach, and today in this video I am going to tell you 5 very important points that you have to follow if you want to crack IPMAT 2027 with the best AIR, if you want to be AIR 1. So listen to me very carefully, listen till the end, don't leave the video in between, and subscribe to this channel for more details. Point 1 is nothing but start early. Yes, because if you start early, तो मेरे हिसाब से जो टारगेट होना चाहिए दैट इज कि नवंबर 2026 तक तुम्हारे सारे बेसिक्स कंप्लीट हो जाने चाहिए. और अगर तुम जल्दी स्टार्ट करोगे तो इसकी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है ऑब्वियसली. लेकिन करना कैसे है? सबसे पहले फर्स्ट स्टेप इज गैदर ऑल द मैंडेटरी रिसोर्सेज. एंड अगर तुम्हें नहीं मालूम है कि आईपीमैट के लिए मैंडेटरी बुक्स एंड रिसोर्सेज क्या होते हैं, तो जाओ यार जाके ये वीडियो देख लो. टाइम वेस्ट करना तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है. देखो, अगर तुम अभी भी प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो एंड तुम्हें मालूम है कि तुम्हें आईपीमैट 2027 लिखना है, तो तुम ये मत सोचो कि कल फिर कल फिर कल, क्योंकि अगर तुम 12th क्लास के साथ प्रिपेयर करोगे तब तुम्हारे पास बचेंगे मैक्सिमम 6 to 7 months. एंड उसमें प्रिपेयर करना बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत ज्यादा एंग्जाइटी होती है, बर्नआउट होता है, पेरेंट्स का प्रेशर होता है, 12th एग्जाम का प्रेशर होता है एंड आईपीमैट का प्रेशर होता है. उस प्रेशर से बचो, पहले से प्रिपेयर करके रखो. पॉइंट नंबर 2, सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स जो तुम्हें आज इस सेकंड पे, इस मिनट में सबसे ज्यादा काम आने वाला है, एंड दैट इज डायरेक्टली इन द लिंक इन डिस्क्रिप्शन. तुम अभी जाके उसको क्लिक कर सकते हो एंड आधी से ज्यादा तुम्हारी प्रॉब्लम्स वहीं खत्म हो जाएंगी. पता है क्यों? क्योंकि यश सर ने अक्षत के साथ एक शीट बनाई थी एंड उस शीट से ज्यादा हेल्पफुल आईपीमैट एस्पिरेंट्स के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि वहां पे सारे के सारे टॉपिक्स ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स, मतलब डिटेल्ड सिलेबस है एंड सिर्फ सिलेबस नहीं है. उस पूरे सिलेबस को डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ डिफिकल्टी, एंड उसमें अक्षत ने यह भी बताया है कि आइडियल टाइम कितना होना चाहिए पर टॉपिक को पढ़ने का, एंड प्लस कितने क्वेश्चंस पर टॉपिक आपको सॉल्व करने चाहिए अगर आप AIR 1 to 10 होना चाहते हो इन योर आईपीमैट एग्जाम. पॉइंट 3 पता है क्या है? बहुत बेसिक है. अगर तुमने कोई भी टॉपिक पढ़ लिया है, जैसे फॉर एग्जाम्पल तुमने अलजेब्रा पूरा कंप्लीट कर लिया है पढ़ के, तो तुम्हें कुछ भी नहीं करना है उसके बाद, सीधे सीधे सेक्शनल्स देना है. क्योंकि जब तक तुमको सेक्शनल देने की करेज नहीं आएगी, जब तक तुम सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस नहीं कर लोगे, तब तक तुम ये चीज जज ही नहीं कर सकते कि तुम्हारे बेसिक स्ट्रॉन्ग हैं भी कि नहीं. एंड तुम्हारे लिए अपनी स्ट्रेंथ वीकनेस को जानना सबसे ज्यादा जरूरी है इन दिस एग्जाम, क्योंकि ये एग्जाम सिर्फ और सिर्फ तुम्हें टेस्ट करता है कि तुम एज एन एस्पिरेंट कितने स्ट्रॉन्ग हो. बाय द वे, अगर तुम्हें एक्चुअली समझना है कि तुम कैसे परफेक्ट हो सकते हो अपने सारे टॉपिक्स में और अपने सारी चीजों को कैसे परफेक्ट कर सकते हो, तो इससे बेहतर और कुछ भी नहीं है द DSB बैच, जो कि है बिहाइंड AIR 1 इक्लेश एंड AIR 7. तो अगर तुम एक्चुअली टॉप करना चाहते हो एक एग्जाम को, तो फिर इस बैच को जरूर ज्वाइन करो. लिंक इन डिस्क्रिप्शन अगेन. फोर्थ इज रीडिंग हैबिट. अगर रीडिंग हैबिट अच्छी नहीं होगी ना, तो VARC में निपट जाओगे, क्योंकि VARC का भी सेक्शनल कट ऑफ तुम्हें क्रैक करना पड़ेगा, तब जाके तुम IIM इंदौर पहुंचते हो. तो इसीलिए रीडिंग हैबिट होना बहुत जरूरी है. एंड रीडिंग के साथ साथ वोकैबुलरी को मेंटेन करना सीखो, वोकैबुलरी को बढ़ाना सीखो. फालतू में बैठ के 500 वर्ड्स की लिस्ट, वर्ड एंड मीनिंग पढ़ने की जरूरत नहीं है. सिर्फ इतना काम करो कि जब भी तुम कुछ भी पढ़ रहे हो, तो कोई भी डिफिकल्ट या अननोन वर्ड के 5 सिनोनिम्स एंड 5 एंटोनिम्स निकाल लो. इस वे में तुमने 11 नए वर्ड्स पढ़ लिए एंड ऐसे ही तुम्हारी वोकैबुलरी बड़ी होती है. सिर्फ वर्ड मीनिंग पढ़ने से वोकैबुलरी अच्छी नहीं होती है. लास्ट इज टाइम टेबल मत बनाना. ऐसे मत बैठ जाना कि 8 बजे उठूंगा, 10 बजे खाना खाऊंगा, 11 बजे सोने जाऊंगा. नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है. ऐसे टाइम टेबल नहीं बनाया जाता. सिर्फ और सिर्फ अपनी एक टू डू लिस्ट बनाओ और अपने सारे टास्क कंप्लीट करने की कोशिश करो, एंड दैट्स इट. चलो मैं जाती हूँ, मुझे बहुत जरूरी काम है. बाय.